हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। और आज के हमारे लेक्चर में ग्रुप थ्योरी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बारे में इसकी कुछ नई टर्म्स और कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, कि भाई कौन सा ग्रुप फाइनाइट होता है और कौन सा इनफाइनाइट होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, इसको समझिएगा कि माना हमारे पास कोई ग्रुप है, कोई हमारे पास एक गिवन ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। अब इसको हम कब फाइनाइट कहेंगे और कब इसको इनफाइनाइट कहेंगे, इसको हमें जानना है। फाइनाइट कब कहेंगे हम इस ग्रुप को, फाइनाइट कब कहेंगे, तब कहेंगे कि जब भी इसका जो सेट जी है, ग्रुप में कोई सेट भी तो है ना, तभी तो ग्रुप बना है। इसका जो सेट जी होगा, कोई भी सेट होगा किसी भी ग्रुप का, अगर वो सेट फाइनाइट सेट है तो, फाइनाइट सेट मतलब डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप। कोई ग्रुप है उसको हम फाइनाइट कब कहेंगे, जब उसका जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट होगा तो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, तो ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप। जब ग्रुप का सेट फाइनाइट होगा तो ग्रुप भी फाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट आप समझ ही गए होंगे कि जब ग्रुप का जो सेट है वो अगर इनफाइनाइट सेट हो तो ग्रुप भी हमारा इनफाइनाइट ग्रुप होगा। ग्रुप क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट ग्रुप। ये चीज़ क्लियर है। कोई हमारे पास ग्रुप है उसको हम फाइनाइट ग्रुप तब कहेंगे जब उसका जो सेट है ग्रुप का वो फाइनाइट सेट होगा, अदरवाइज उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे। ठीक है जी, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप तो हमें समझ आ गया। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल ये देखिए कि कोई एक ग्रुप है, उसके अंदर जो सेट है उसके अंदर ज़ीरो है, एलिमेंट क्या है सेट के अंदर, ज़ीरो है, और ग्रुप किसके लिए है, एडिशन के लिए है। ये क्या है, फाइनाइट है। क्यों, हमें सेट पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट है इस सेट के अंदर और वो क्या है, ज़ीरो है। इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, इसलिए ये ग्रुप क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। अब ये देखिए ये क्या है, एडिटिव ग्रुप, ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन है ना, तो ये क्या है, एडिटिव ग्रुप है, और ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप। इसी का अगला एग्जांपल ये रहा, ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ऑपरेशन है इसका मल्टीप्लिकेशन, और जो सेट है उसके अंदर टू एलिमेंट्स है, 1 एंड -1। देखिए एलिमेंट्स फाइनाइट है ना, हमें पता है कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों क्या है, एग्जांपल्स है फाइनाइट ग्रुप के। अब इनफाइनाइट नाम से पता चल रहा है, देखिए सेट ऑफ, ये क्या है, इंटीजर्स, और ऑपरेशन है एडिशन, ये ग्रुप है। और जो इंटीजर्स है वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, इंटीजर्स तो कितने भी हो सकते हैं, -∞ टू +∞+0। और ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट है। और ये देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एडिशन ऑपरेशन, ये भी क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स फॉर एडिशन ऑपरेशन, ये चारों क्या है, एग्जांपल है इनफाइनाइट ग्रुप के। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, लेकिन अभी हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमने लिया है एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शो दैट द सेट, ये रहा गिवन सेट, वेयर आयोटा हमें पता है, इज़ अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कह रहे हैं कि हमने एक फाइनाइट सेट दिया अपने को एक फाइनाइट सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये एक ग्रुप है, और ग्रुप कौन सा है, अबेलियन ग्रुप है, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। कह रहे हैं कि ये सेट है जहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया है, ये एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हमारा यहाँ पे जो सेट जी है वो क्या है, हमें पता है फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। ये रहा हमारा सेट,
और ऑपरेशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और एलिमेंट्स क्या है 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करना होगा। टेबल बनाते हैं 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक। अब इसको समझते हैं। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले इन टेबल की एंट्रीज़ को हम फिल करेंगे, सॉल्व करके इसकी एंट्रीज़ को फिल करेंगे। 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 × 1 -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा और आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 माइनस आयोटा। अब देखिए आयोटा × आयोटा, आयोटा क्या होता है √-1। अब √-1 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए -1 है, आयोटा × आयोटा हमें पता है -1 है। अब इसके आगे एक और माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा +1, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा × -1 आयोटा, माइनस आयोटा × आयोटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -1, ठीक। ये रहा टेबल, मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अब इसी टेबल से हम चेक करेंगे कि ये जो है एबिलियन ग्रुप है या फिर नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब देखिए ग्रुप है तो मतलब इसके जितने रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट में जितने भी नंबर्स आए हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर होने चाहिए, पहली कंडीशन। अब देखिए रिज़ल्ट में क्या क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा, इनके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो हमारी टेबल की जितनी भी एंट्रीज़ है ना वो गिवन सेट के अंडर ही है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में, ऑल एंट्रीज of the table are contained in the given set, yes, are contained in the given set। इस सेट से बाहर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है, ये एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए ये एसोसिएटिव है। इतनी बात समझ आई। अब आइडेंटिटी है या नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है तो 1 है सेट के अंदर, यस, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, आइडेंटिटी 1। अब इन्वर्स है या नहीं है, देखिए 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, इनके इन्वर्सेस है ना। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आएगी, 1 से करेंगे तो इसका इन्वर्स क्या होगा 1 होगा। -1 को किससे मल्टीप्लाई करो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आए तो वो -1 से करना पड़ेगा। अब आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो माइनस आयोटा से करना पड़ेगा, और माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपनी आइडेंटिटी आई ग्रुप की तो वो आयोटा से करना पड़ेगा। ये रहे इन्वर्स एलिमेंट्स, तो ये सभी के सभी ग्रुप में हैं। जो हमारे इन्वर्स एलिमेंट्स है वो भी ग्रुप के अंदर है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। अब देखिए ग्रुप की तीनों प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन तीनों को ये ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। जो गिवन सेट है, जो ऑपरेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज़ अ ग्रुप। हम इतना कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ ग्रुप। ग्रुप तो है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एबिलियन ग्रुप है, ग्रुप तो प्रूव हो गया। एबिलियन, एबिलियन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। एबिलियन ग्रुप है तो कॉम्यूटेटिव होगा ना, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो हमेशा
कॉम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन है, अपने पास ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं यस। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यस दिस इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये क्या है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब हम ले रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। शो दैट द सेट, ये हमारे पास कोई एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या है, जेड एलिमेंट हमने माना है कि वो एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के। हमारे पास सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उनका जो मोड है, उनका मोड है सभी एलिमेंट्स का इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है ये सेट क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये क्या है, एक ग्रुप। हमने अपने सेट को नाम दिया लेट, जी माना। एलिमेंट्स है सेट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये हमारा सेट है। अब हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज है भी या नहीं है। तो हमने माना लेट कोई इसी सेट के दो एलिमेंट्स हैं Z1 और Z2। कोई Z1 और Z2 दो एलिमेंट्स है, वो इसी गिवन सेट के एलिमेंट्स हैं। अब प्रॉपर्टी क्या गिवन है कि इनका मोड है 1 के इक्वल, मतलब कि मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ Z2 इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, मोड Z1 और मोड Z2 का, ये क्या होगा 1 इंटू 1, ये इक्वल होगा 1 के। मतलब कि मोड Z1 इंटू मोड Z2 दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आगे देखते कैसे सॉल्व करना है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से कुछ पता है। हमें पता है कि मोड Z1 मल्टीप्लाई मोड Z2 दिस इज इक्वल टू मोड Z1 इंटू Z2। ये हमें प्रॉपर्टी पता है, किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 11th क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, हमें क्या गिवन था पिछले पेज पे, देखिए कि मोड Z1 इंटू मोड Z2 दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि मोड Z1 इंटू मोड Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z1 इंटू Z2। तो अब हमें पता चला कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें गिवन था कि जो मोड है एलिमेंट्स का वो इक्वल है 1 के, मतलब Z1 इंटू Z2 का मोड भी 1 के इक्वल हो रहा है। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि Z1 इंटू Z2 दिस एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चला कि दिस सेट G इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इतना पता चला कि हाँ दिस इज़ क्लोज्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन। अब हमें चेक करना है कि दिस सेट इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप और नॉट। ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हम करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें पता है एसोसिएटिविटी होती है। हम पहले एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो एसोसिएटिव ही होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव और गिवन ऑपरेशन ही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव तो है, ग्रुप की जो पहली जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है।
अब सेकंड है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ना। यस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए, वन का मॉड क्या वन नहीं होगा? यस, तो इन्होंने कहा सभी एलिमेंट का मॉड किसके इक्वल है? वन के इक्वल है। तो इससे पता चल रहा है कि यस, वन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, इनके सेट के एलिमेंट्स का मॉड वन के इक्वल है, तो वन का मॉड भी तो वन के इक्वल है। ये हमें बता रहा है कि वन क्या है? इस सेट का एक एलिमेंट है। तो एंड दिस इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एसोसिएटिविटी भी मिल गई, हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी पता चल गया। अब थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर इन्वर्स है या फिर नहीं है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। हमने माना कि z कोई एक एलिमेंट है हमारे गिवन सेट का, तो हमें पता है गिवन है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्या 1 अपॉन मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 ये हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो भी तो 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इससे हमें पता चला कि मोड ऑफ 1 अपॉन z दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर ये भी तो g का एलिमेंट होना चाहिए ना। इससे हमें पता चला कि 1 अपॉन z दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन सेट g। ठीक है, और ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई स्पेलिंग एरर आ जाए तो उसका ध्यान रख लेना, मैं समझाने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, फिर भी मैं पूरा ट्राई करूँगी। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। दिस इज एसोसिएटिव, देयर इज आइडेंटिटी एंड देयर इज ऑल्सो इनवर्स एलिमेंट इन दिस ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि यस, द गिवन सेट G इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। द सेट G इज अ ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा, और बाकी बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।